नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग से हम ये जानेंगे कि आज की ये अमावस्या कौन से बड़े बदलाव लेकर आई है। इस अमावस्या से आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है जस्टिस, यानी न्याय होगा। जो कर्मा है उसके अनुसार न्याय होने वाला है। बाकी के कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटेकल्स, एट ऑफ पेंटेकल, द चैरियट, एस ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड, द वर्ल्ड कार्ड, एस ऑफ वैंड। और यहाँ पर मैं एक कार्ड निकालने वाली थी पर यहाँ पर दो कार्ड्स आए, नाइट ऑफ वैंड और नाइट ऑफ पेंटेकल, और हैंगमैन और पेज ऑफ कप। ये कार्ड बता रहे हैं कि नाइन की ऊर्जा है, यानी कुछ किसी चीज़ का अंत हो रहा है और जो भी कर्मा है वो संतुलित होंगे। अगर आप किसी चीज़ से आपको डर था, कोई भय था आपके मन में, तो उससे आप आज़ाद होगे, यानी वो भय आपके मन से दूर होगा और आपको स्पष्टता आएगी। आपके विचार स्पष्ट होंगे, आपको वो दिखाई देगा कि सच क्या है। ये जस्टिस यानी ये न्याय कोई व्यक्ति आपको देगा ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप खुद अपने आप को न्याय दोगे। यानी हो सकता है कि कुछ बातें आपके मन में थी जो आपने ऐसे मान लिया था कि ये चीज़ें ऐसे ही है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति
बुरा है तो हमने वो मान लिया कि ये व्यक्ति बुरा है, वो शायद अपना भला भी सोच रहा हो। ऐसी कुछ स्थिति है आपके जीवन में जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, पर या तो कोई अच्छी चीज़ आपको लग रही है पर वो असल में आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यानी जो भी स्थिति आपके जीवन में है उसमें स्पष्टता आएगी और भगवान आपको सच बताएंगे। जो सत्य है वो आपके सामने आकर रहेगा। 8 ऑफ पेंटेकल्स और पेज ऑफ पेंटेकल, यानी जहाँ पर भी आपने मेहनत ली थी, यानी बहुत कष्टदायी जीवन आपका था, या एक हाथ प्रोजेक्ट पर आप बहुत काम कर रहे थे, तो उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। थोड़े बहुत उसमें ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं हो सकती है थोड़ी बहुत, पर उसमें आप कुछ न कुछ प्रोग्रेस करोगे, प्रगति होगी, उन्नति होगी और आपको उस काम के लिए कुछ न कुछ अवार्ड मिल सकता है, कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, या तो धन कमाने का कोई नया रास्ता आपको कोई कल्पना आ सकती है, या इस काम के बारे में आप कुछ नई कल्पना से कुछ नया शुरू कर सकते हो, कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, ये वाली भी ऊर्जा इसमें है। आप बहुत तेज़ी से कुछ कर रहे हो ऐसी वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे कुछ करने जा रहे हो। यानी यहाँ पर जो मेहनत आपने ली है उसकी शुरुआत बड़े स्तर पर आप करने जा रहे हो। ये काम आपको बहुत सारा धन दे सकता है, या तो आपको एक समृद्धि प्राप्त करवा के देगा ये काम। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मुझे अच्छा लग रहा है और उसमें आपको खुशी भी मिलेगी और आपका मन उसमें, आप मन से वो काम करोगे। कोई क्रिएटिव काम हो सकता है या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिस यानी अभी तक आपने जिस काम के लिए मेहनत ली थी पर वो सबके सामने आप लेकर नहीं आ रहे थे, तो वो काम आप सबके सामने प्रेजेंट करोगे, ऐसा कुछ है। एस ऑफ कप, ये कार्ड बता रहा है कि नया रिश्ता या अंतर्ज्ञान की शक्ति, नया रिश्ता से ज़्यादा मुझे ये अंतर्ज्ञान की शक्ति के बारे में बता रहा है, ऐसे लग रहा है। आपकी जो अंतर्ज्ञान की शक्ति है वो बहुत बढ़ने वाली है। कई सारे सवालों के जवाब आपको अंदर से ही मिलेंगे और आप जो कुछ भी गलत सोच रहे थे या जो गलत भावनाएं थी वो दूर होंगी। आप कहाँ पर गलत थे ये आपको खुद ही अपने आप ही समझेगा और हो सकता है कि कोई नया रिश्ता, कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो, या आपके पास बहुत सारा प्यार आ रहा है। यानी आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मुझे
कोई प्यार नहीं करता या आपका ये कप अगर खाली था तो वो भरने वाला है। जिस तरह ये कप ओवरफ्लो हो रहा है वैसे ही बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा। चैरियट से या तो आपका आत्मविश्वास बढ़ते हुए आप अपने काम में आगे बढ़ोगे और कई सारे लोगों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। कई सारे लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हो। या तो ये ऐसी भी ऊर्जा है कि आप कहीं घूमने जा सकते हो। ये ट्रैवलिंग को भी बताता है। कई आप पिकनिक पे या कुछ छोटी मोटी ट्रिप हो सकती है और जहाँ पर आपके नए रिश्ते बनेंगे, कोई नई दोस्ती होगी किसी से, ऐसा भी हो सकता है। या जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पे जाकर आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। किंग ऑफ वैंड और द वर्ल्ड कार्ड, यानी यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो, वैंड की ऊर्जा आपकी इच्छा या काम को बताती है। यानी आप अपने काम में आत्मविश्वास के साथ बहुत बड़े स्तर पर काम करोगे और आपका जो भी डर था उस काम के प्रति वो दूर होगा। वो इस छिपकली की तरह आपको छोटा लगेगा। यानी जो डर था वो कुछ भी नहीं था, मैं बेकार में डर रहा था, ऐसी कुछ ऊर्जा आपकी रहेगी। और इस काम से ये काम कुछ आपका बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। या तो आपका काम सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं या बहुत सारे लाइक कमेंट मिल सकते हैं, ऐसी कुछ ऊर्जा है। या तो अपने काम जहाँ पर आप अपने काम के लिए बहुत सारी जगह पर घूम रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, उस काम में आपको यश प्राप्त होगा। आप उस काम में एक बहुत बड़े आदमी यानी आपका नाम होगा और लोग आपको उस काम से जानेंगे। आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। या तो ये दो तरह की ऊर्जा है। या अगर आप सोशल मीडिया से या कई सारे लोगों से ऐसे जुड़े नहीं हो तो जो काम है जहाँ आपका ये ऑफिस का भी काम हो सकता है, तो वहाँ पर अगर आप कई सारे जगह पर जा चुके हो उस काम के लिए तो वो काम आपको मिल सकता है, उसमें सक्सेस मिल सकता है। और वो काम सिर्फ आप ही को ही दिया जाएगा, ऐसी कुछ ऊर्जा है। एस ऑफ वैंड और नाइट ऑफ, यहाँ पर दो कार्ड्स है, नाइट ऑफ वैंड और नाइट ऑफ पेंटेकल। यानी जो काम आपका धीमी गति से चल रहा था, बहुत स्लोली आप जिस काम को कर रहे थे, उस काम में कोई व्यक्ति या तो आपको मदद करने आ रहा है या तो आप खुद उस काम को तेजी से कर पाओगे। उस काम में एक नयापन आएगा और हो सकता है कोई आपको कोई संधि दे, कोई मौका दे। ये डिवाइन खुद आपको कोई मौका दे रहा है जिसके कारण आपके इस काम में बहुत तेज़ी आ सकती है।
आप जोश से वो काम करोगे। यानी अभी आप धीरे धीरे अगर वो काम कर रहे हो, इतना कुछ जोश उस काम में आपको नहीं लग रहा, बस करने के लिए आप वो धीरे धीरे चल रहा है, ऐसी कुछ ऊर्जा अगर है तो अमावस्या के बाद आप देखोगे कि आप बड़े उत्साह के साथ उस काम को कर रहे हो, या तो दूसरी कोई व्यक्ति भी आपको मदद कर सकती है उस काम के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और इस काम में आपको बहुत सारी नई नई कल्पना आएगी, और आपकी जो दृष्टि आपकी पहले थी, शायद आप थोड़े नकारात्मक थे उस काम के लिए, तो वो दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा और वो सकारात्मक हो जाएगा। जिस काम में आप डर रहे थे वो डर चला जाएगा, और वो आप आत्मविश्वास के साथ उस काम को कर सकते हो। और ये नया काम हो सकता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी नए काम की शुरुआत कुछ होने वाली है। यानी इस अमावस्या के साथ बाद कुछ नया ज़रूर होगा, नई शुरुआत होने वाली है किसी काम की। द हैंगमैन और पेज ऑफ कप, यानी जहाँ पर आपका बचपना था, समझो उस काम में आप इतने मैच्योर नहीं हो, तो उस काम में आप और खोज करोगे। यानी आपको उस काम में अगर आप नए हो, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, तो उस काम में अगर आप नए हो तो आपको वो मैच्योरिटी आ जाएगी कि मुझे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे और सीखने की आवश्यकता है, और इसके लिए आप अपने काम में और किस तरह अच्छा किया जाए उसकी खोज करोगे। ये एक संदेश हो गया इस 2 कार्ड का। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई नया रिश्ता, यानी कोई नई व्यक्ति उसके जीवन में आ रही है, कोई नया प्यार आ रहा है, तो आप उस स्थिति को ऐसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप सोचोगे, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, यानी आप न्यूट्रल रह सकते हो। ये तटस्थ वाली भूमिका है। यानी आप इतने मैच्योर हो कि कोई भी कुछ भी बोले तो आप तुरंत उस चीज़ को कबूल नहीं करते, क्योंकि आप इतने जल्दी से किसी से भी रिश्ता बनाते नहीं हो। ऐसी कोई आपकी ऊर्जा हो सकती है। इस तरह के 2 मैसेज इस कार्ड से आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग से अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।